स्वागत है आपका आज की चाय पे। नीतू कपूर जी ने हाल ही में एक स्टोरी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे। उसमें लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years डजंट मीन दैट ही विल मैरी यू। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एक लड़के ने एक लड़की को 7 साल के लिए डेट करा, उसके साथ 7 साल तक वो लड़का एक रिलेशनशिप में रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लड़की से शादी करेगा। नीतू कपूर जो एक वेटरन एक्टर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री की, जिनकी उम्र भी इतनी बड़ी है, उन्हें मैं रिस्पेक्टफुली ये चीज़ कहना चाहूँगी कि एक बार आप मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि जो एक लड़की है वो एक कमोडिटी की तरह है। हमें पसंद आई तो हम रखेंगे, हमको नहीं आई तो 7 साल बाद भी हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल फीलिंग्स कहाँ गई। अब आपके बेटे की ही बात ले लेते हैं। हमें पता है कि इंडस्ट्री में अक्सर उन्हें आई गेस सोनम या दीपिका में से किसी ने कहा था कि आपका बेटा कैसनोवा के नाम से जाना जाता है। मुझे ये बताइए, तो ये कल्चर, ये वैल्यूज़ आपने इंस्टिल करे थे उनमें? क्या आपको सही, आप एक बेटी की माँ होकर क्यों नहीं सोचती, आपकी तो बेटी भी है, आपको एक कोट डालना क्यों सही लगा? क्योंकि आपको लगता है कि ओहो मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम करा, अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स को पास में लॉन्ग रिलेशनशिप्स रखने के बाद छोड़ दिया। हु इज़ ही टू लीव देम? और अगर उसने छोड़ भी दिया तो इस पे प्राउड करना या सिमिलर कोट्स डालना कहाँ तक सही है? हो सकता है कि आपने जनरली ये कोट डाल दिया हो, पर ये कोट बहुत ही बड़ा मिसोजिनिस्ट कोट है। इसमें आप ये दिखा रही हैं कि एक लड़का ही हमेशा एक लड़की को छोड़ता है, और ज़रूरी नहीं है कि कितनी भी बड़ी रिलेशनशिप हो। देखिए, लड़का भी छोड़ सकता है, लड़की भी छोड़ सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी छोड़ सकते हैं। बट ये इस बात को जनरल नोशन बनाना कि लड़का एक लड़की को छोड़ देगा चाहे कितने भी साल हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि तुमसे शादी करेगा। आप किस तरीके की गलत वैल्यूज़ फैला रही हैं इस बात को शेयर करके एज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी। ये तो आपको शोभा ही नहीं देता। एक आपकी उम्र, एक आपका दर्जा, और तीसरा आपका परिवार, ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि आप इस तरीके की बातों को शेयर करें और इस बात को बढ़ावा दें कि लड़कों, चाहे कितनी लंबी रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम उस लड़की से शादी करोगे। अगर आपकी बेटी के साथ कोई लड़का 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और उसे छोड़ दे, तो आपको पता है कि उस लड़की की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। पर वही बात आ जाती है कि लड़कियों का भी तो कुछ हक होता है कि रिलेशनशिप में एक साथी के ऊपर, कि भाई वो भी तो छोड़ सकती हैं और वो भी तो ये सोच सकती हैं कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए शायद टॉक्सिक है या सही नहीं है। पर नहीं, हमने तो अपनी सोसाइटी को हर तरीके से पेट्रियार्कल बनाना है, ये कहकर, ये सोचकर कि लड़का ही लड़की को छोड़ेगा, चाहे जितने साल बाद हो जाए वो छोड़ सकता है। और इसलिए लड़कियों कभी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो वो कल्चर चल रहा है, यूज एंड थ्रो। कितना गलत बोला था पिछले दिनों लोगों ने, किस गलत तरीके से अक्यूज किया था आलिया भट्ट को कि शायद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को यूज करा टू गेट मैरिड टू योर सन। कितनी गलत बात थी वो। वैसे ही ये बात भी बहुत गलत है। दोनों तरीके से अगर दुनिया गलत बोल रही है आपके परिवार को कि आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी को यूज़ करके, जो भी बोला गया था कितना गलत था, दैट वाज आल्सो सो रॉन्ग। ऐसे थोड़ी ना कोई करेगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि आलिया कभी ऐसे इंटेंशनली नहीं करेगी कि बस रणवीर से शादी करनी है। तो कितना गलत लिख रहे थे लोग कि बस शादी के लिए उसने रणवीर को एक ट्रैप में फंसाया बच्चे के लिए। तो इस तरीके से वो कभी भी नहीं करेगी, हमें पता है। शी इज़ सो प्योर एंड पायस। उसी तरीके से आपसे भी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी। आप इस इंडस्ट्री की वेटरन हैं, आपको बातें समझदारी की करनी चाहिए, या फिर जो एक जनरल नोशन फैलानी चाहिए वो होनी ये चाहिए दैट अ गर्ल एंड अ बॉय इन अ रिलेशनशिप, दे डिजर्व द सेम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड दैट अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, टॉक्सिक है दूसरा पार्टनर, तो जितने साल हो जाएं आप उतने साल में भी छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है शादी करना। बट ये कहना कि एक लड़का एक लड़की को 7 साल बाद भी छोड़ सकता है, तो गर्ल डोंट एक्सपेक्ट कि वो तुमसे शादी करेगा, ये तो बहुत ही गलत है। और अगर ये किसी तरीके से टेक है ऑन द पास्ट रिलेशनशिप्स ऑफ योर सन, जो कि काफ़ी लंबे वक्त तक रही, तो आप तो बिना बात को उसके एक्स के दिल दुखा रही हैं, जो कि एक्चुअली में यही क्लासिक केस रहा है कि काफ़ी लंबी रिलेशनशिप्स थी पर आपके बेटे ने शादी से मना कर दिया, जो कि बात कहीं ना कहीं दीपिका ने या फिर कटरीना ने जाहिर करी है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
सो आपको समझना पड़ेगा कि ये कल्चर सही नहीं है कि एक लड़की को बहुत कन्वीनियंस के साथ 7 साल तक उसके साथ रहना, शादी के टाइम पे ये कहना नो यू नॉट फिट टू बी माई वाइफ, ऐसा नहीं होता है, ना ही होना चाहिए। एंड हाई टाइम हम ये समझे कि सिर्फ बोलने से फेमिनिज्म नहीं आता, सिर्फ बोलने से एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का कल्चर या नॉर्म ख़त्म नहीं होते हैं। हमें अपने एक्शंस में भी वो दिखाना होगा, और आपके एक्शंस बहुत ही मिसोजिनिस्ट थे। एंड यू शुड नॉट शेयर सच कोट्स विच विल मिसलीड अ लॉट ऑफ यूथ ऑफ आवर सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।